जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम बात करेंगे CDS 1 2022 की लास्ट 45 डेज की स्ट्रेटेजी के बारे में। देखेंगे कि जीएस के अंदर किस तरह से 50 प्लस स्कोर किया जा सकता है और यहाँ पर लास्ट 45 डेज में किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप भी 50 प्लस स्कोर कर सके जीएस के पोर्शन के अंदर। लास्ट टाइम हमारे बहुत सारे बच्चों ने 50 प्लस स्कोर किया था। आप सभी को पता है कि लास्ट टाइम 20 आउट ऑफ 20 करंट अफेयर्स गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के मटेरियल से आए थे। तो मैं आपको यहां पर अपने एक्सपीरियंस के साथ में काफी अच्छे से बता सकता हूं कि यहां पर इन दिनों की यूटिलाइजेशन आपको किस प्रकार से करनी है। देखिए, अगर मैं यहां पर ऑनेस्टली बात करूं ना तो 45 डेज आपके बिल्कुल सफिशिएंट है सीडीएस के एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। अगर आपकी यहां पर प्लानिंग सही है, आपको पता है कि आपको कितने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, आपका डेली टारगेट क्या होगा, और अगर आप यहां पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं तो 45 डेज सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप टाइम वेस्ट करते हैं, आपको रिसोर्सिस के बारे में नहीं पता, कहां से पढ़ना है उसके बारे में नहीं पता, आप अपनी प्रेपरेशन को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो चाहे 45 डेज की जगह आपको मैं 6 महीने भी दे दूंगा ना, तो भी आप जीएस के पोर्शन में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब भी सिलेबस आपका ज्यादा हो जाता है तो ये जो छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी प्रेपरेशन के अंदर। तो आज हमारा फोकस रहेगा इन्हीं सब चीजों के ऊपर कि आपका यहां पर टारगेट क्या होना चाहिए, किस तरह से सब्जेक्ट्स को अप्रोच करना है, किस तरह से यहां पर आपकी प्लानिंग होनी चाहिए ताकि लास्ट 45 डेज के अंदर आप यहां पर इतने ज्यादा अच्छे से तैयारी करें कि कोई भी शक्ति आपको एग्जाम क्लियर करने से ना रोक पाए। सबसे पहले हम यहां पर जीएस के पोर्शन को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। अगर हम यहां पर साइंस की बात करें तो 27 से 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम जियो की बात करें तो 20 से 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर पॉलिटी की बात करें तो 16 से 20। अगर हम यहाँ पर इको की बात करें तो 8 से 12। हिस्ट्री की बात करें तो 17 से 22। करंट अफेयर्स की बात करें तो 15 से 25। सबसे पहले आपका जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखिए, अगर मैं यहाँ पर इको और हिस्ट्री को कंपेयर करता हूँ, हिस्ट्री में चाहे आपके 18 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाए, इको के अंदर चाहे 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाए, लेकिन जो इको से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो काफी ज्यादा स्कोरिंग रहते हैं, बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं। लेकिन यहां पर आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इको के अंदर आपके सिर्फ कंसेप्ट की महत्वता है, वहां पर आपने एक बार चीज को समझ लिया तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। दूसरी तरफ अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री आपकी अनप्रडिक्टेबल भी रहती है। हिस्ट्री के अंदर डाटा जो है काफी ज्यादा होता है। जब डाटा बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर रिवीजन की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और आपके पास में यहाँ पर 45-50 डेज बचे हैं, तो आपके पास में इतना टाइम नहीं है रिवाइज करने का, आपके पास में 6 महीने नहीं है, साल नहीं है। तो जो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर है वो क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले आपको फोकस करना है साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स के ऊपर, फिर आपको फोकस करना है इको के ऊपर, उसके बाद में समय बचता है तो यहां पर आप हिस्ट्री के ऊपर फोकस करिए। हिस्ट्री के सेक्शन के अंदर आपका एंशियंट है, मिडीवियल है, मॉडर्न हिस्ट्री है, टॉपिक्स आपके बहुत ज्यादा है, वहां पर पंगा मत लेना। अगर आप टाइम की यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले साइंस के सेक्शन के ऊपर फोकस करिए, उसके बाद में ज्योग्राफी और पॉलिटी को साइड बाय साइड लेकर चलिए, क्योंकि साइंस के अंदर ऑलरेडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपका रहता है। उसके बाद में यहां पर इको को करिए और करंट अफेयर्स को साथ में लेकर चलिए। फिर आपका सिलेबस जो है टाइम के ऊपर कंप्लीट भी होगा और यहां पर आप इफेक्टिवली स्कोर भी कर पाएंगे। अगर आपने यहां पर सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से कर लिए हैं, उसके बाद में आप यहां पर हिस्ट्री का सेक्शन टच कर सकते हैं। अगर आपको सीडीएस के जीएस में अच्छा स्कोर करना है तो आपका टारगेट यहां पर होना चाहिए एटलीस्ट 70 प्लस क्वेश्चंस का। टॉपिक वाइज सिलेबस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मैंने पिछली दोनों वीडियोस के अंदर
जहां पर 75 डेज का प्लान डिस्कस किया था, 90 डेज का प्लान डिस्कस किया था, वहां पर टॉपिक वाइज सिलेबस आपको बता दिया था। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो जीएस के अंदर अराउंड आपको 180 टॉपिक्स देखने को मिलते हैं इन टोटल। यानी अगर आपने 180 टॉपिक्स पढ़ लिए तो यहां पर जीएस के पोर्शन में आप 50 प्लस स्कोर कर सकते हैं इजीली। अभी आपका टारगेट है 180 टॉपिक्स का, यानी कि मिनिमम डेली टारगेट आपका होना चाहिए 4 टॉपिक्स का। जब वीकेंड आता है, सैटरडे संडे आता है, तो यहां पर इजीली आप अपनी रेंज को बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन एक दिन के अंदर आपका टारगेट होना चाहिए 4 टॉपिक्स का, जिसे कंप्लीट करने में 1 से 2 घंटे का समय आपको लगेगा, इससे ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। देखिए, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अगर आप 45 डेज में बुक से पढ़ने जाएंगे तो वहां पर टाइम वेस्ट करेंगे। कैसे? अगर आप बुक से पढ़ने जाते हैं, आपको कोई वर्ड समझ नहीं आया, फिर आप अपना फ़ोन ओपन करेंगे। जब आप फ़ोन ओपन करते हैं, वहां पर गूगल के ऊपर वर्ड सर्च करेंगे, उसका मतलब देखेंगे। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता, फिर आप यूट्यूब के ऊपर जाएंगे, यूट्यूब के ऊपर वीडियो कोई और देखने चाहेंगे और वहां पर देखना कुछ और शुरू कर देंगे। उतनी देर में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाएगी, इंस्टाग्राम के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगी, व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगी, फिर आप उधर चले जाएंगे। तो यहां पर आप क्या करेंगे? टाइम वेस्ट करेंगे। अगर आप 45 डेज में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और यहां पर टाइम के ऊपर सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको जीएस का कोर्स देखने को मिलेगा। अगर आपकी जीएस अच्छी है तो करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि अराउंड 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स के सेक्शन से। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर करंट अफेयर्स का पैकेज भी आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और आप सभी को ऑलरेडी पता है कि लास्ट टाइम 20 आउट ऑफ 20 करंट अफेयर्स गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के कंटेंट से पूछे गए थे। अभी देखिए, यहां पर जो आपकी वीडियोस होती है ना सब्जेक्ट वाइज, ये आपकी मदद करेंगी सिलेबस को टाइम के ऊपर कंप्लीट करने में। अगर आपको पता है कि आपका जो डेली टारगेट है वो है 4 टॉपिक्स का, तो जब आप एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं तो वहां पर आप वीडियो की स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हैं, तो आप टाइम से पहले चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको पता रहता है कि यार मेरा टारगेट है टोटल 180 टॉपिक्स का, मुझे एक दिन के अंदर 4 टॉपिक्स करने हैं। लेकिन अगर आप प्लानिंग के साथ में नहीं चलते, आप किताबों से पढ़ने जाते हैं, तो वहां पर टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आप इस वक्त एनसीईआरटी उठा लेंगे, लक्ष्मीकांत उठा लेंगे, तो मुश्किल से एक ही सब्जेक्ट कर पाएंगे। लेकिन आपको यहां पर टारगेट करने हैं 70 प्लस क्वेश्चंस, तो यहां पर थोड़ा सा स्मार्टली चलना है। लेकिन अगर आपको यहां पर 50 प्लस स्कोर करना है ना, तो आपका टारगेट 4 टॉपिक्स के साथ साथ क्या होना चाहिए कि मिनिमम आपको 10 से 15 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, और एग्जाम देने जाने से पहले जीएस में कम से कम 6 से 8 मार्क्स आपको देने हैं फुल लेंथ, जिसके अंदर 120 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। अगर आप यहां पर इस रोड मैप को फॉलो करते हैं ना, तो कोई भी बंदा आपको नहीं रोक सकता सिलेबस कंप्लीट करने से। आप क्या करते हैं, यहां पर सिलेबस का जो समुंदर है ना, उसे देखकर डर जाते हैं। उसके चक्कर में आज का दिन निकाल देंगे, फिर सोचने के चक्कर में कि सिलेबस आपसे कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कल का दिन निकाल देंगे। और जब आप दिन के दिन निकाल देंगे ना, तो ये सिलेबस आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। करना आपको यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ अपने डेली टारगेट्स आपके यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। जब आप पूरे सिलेबस को छोटे टारगेट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं ना, तो यहाँ पर प्रेपरेशन आपकी इजी भी हो जाती है, आपको मज़ा भी आता है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी आप वेस्ट करते हैं सोचने में। जैसे आप सुबह उठेंगे, सुबह उठने के बाद में सोचेंगे कि पढ़ना क्या है, फिर आप वो डिसाइड करेंगे, उतनी देर के बाद सोचेंगे कि पढ़ना कहाँ से है, फिर उसके बाद में आप सोचेंगे कि ये टॉपिक सिलेबस में आएगा या नहीं आएगा, फिर आप सोचेंगे कि इसके एमसीक्यू सॉल्व करूं या ना करूं। आप सबसे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करते हैं सोचने में। कभी देखना कि पढ़ाई की एफिशिएंसी आपकी कितनी है। अगर आप दिन में 3 घंटे भी दे लेते हैं ना, तो सीडीएस का एग्जाम 45 डेज के अंदर क्लियर हो सकता है, लेकिन वो 3 घंटे ऑनेस्ट प्रेपरेशन वाले होने चाहिए। जब आपको यहां पर क्लियर है कि आपका डेली टारगेट है सिर्फ
आपको 4 टॉपिक्स करने हैं। जब आपको पता है कि डेली आपको 10 से 15 एमसीक्यू करने हैं तो यहाँ पर आपकी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। आपको करना क्या है, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाना है। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको सीडीएस का जीएस कोर्स मिलेगा। वहां पर हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इन लेक्चर्स को देखेंगे तो क्या है, 16 मिनट का लेक्चर है, 26 मिनट का लेक्चर है, यानी 4 टॉपिक्स आप आराम से 1 से 2 घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप सुबह उठेंगे आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक करना है। आपको पता है कि मैंने केमिस्ट्री के अंदर पहले 4 टॉपिक्स कर लिए थे, अभी कल जब मैं सुबह उठूंगा तो अगले 4 टॉपिक्स करूंगा, अभी मैं अगले दिन उठूंगा तो अगले 4 करूंगा। और आपको यह भी पता रहेगा कि मुझे करना कहां से है। फिर आप जिस सोर्स से पढ़ रहे हैं वहां पर एक एक चीज आपको समझ आने वाली है, तो यहां पर कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा यहां पर रही एमसीक्यू की बात, जो हमारा जीएस का कोर्स है ना, इसके अंदर सिर्फ वीडियो लेक्चर्स आपको नहीं मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ में यहां पर सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, यहां पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, यहां पर करंट अफेयर्स भी मिलेंगे। करंट अफेयर्स का एक एक पेज भी आपने पढ़ना शुरू कर दिया ना डेली, जिसको पढ़ने में सिर्फ 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। करंट अफेयर्स का सेक्शन आपका मक्खन की तरह हो जाएगा। एक एक प्रश्न एग्जाम के अंदर आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अभी बात आती है रिवीजन की। 2 तरह के बच्चे होते हैं। पहले वो बच्चे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिनके पिछली बार भी अच्छे मार्क्स थे, उन्हें यहाँ पर अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं, या फिर पिछली बार कुछ मार्क्स से उनका एग्जाम रह गया था। दूसरे आपके वो बच्चे हैं जिन्होंने सिलेबस अभी यहाँ पर कंप्लीट करना है, अभी नए टॉपिक्स को उन्होंने पढ़ना है, अभी फुल फ्लैश तरीके से लास्ट 50 डेज की वो यूटिलाइजेशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जिन बच्चों ने यहाँ पर सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उन्हें हर 3 से 4 दिन के अंदर एक मॉक टेस्ट देना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट इंग्लिश के ज़्यादा देने हैं, जीएस के कम देने हैं, लेकिन जीएस के सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर ज़्यादा देने हैं। कम से कम 20 से 30 एमसीक्यू यहाँ पर आपको डेली सॉल्व करने हैं। जब आप 20 से 30 टॉपिक्स को एमसीक्यू को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, अगर किसी एमसीक्यू का आपको आंसर नहीं आता है या फिर वहाँ से आपको कोई ऐसा टॉपिक पता चलता है जो आपको भूल चुका है, जिसके कंसेप्ट आपके ढीले हैं, आपने उसी वक्त उस सब्जेक्ट के ऊपर जाना है और उस टॉपिक को यहाँ पर रिवाइज करना है। इसके अलावा आपके पास में यहाँ पर 45 डेज का समय है, तो यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट को रिवाइज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर 5-5 दिन का समय दे लीजिए और एक एक सब्जेक्ट को यहाँ पर रिवाइज करिए। इसके अलावा दूसरे आपके वो बच्चे हैं जो अभी 50 डेज के अंदर नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उन्हें यहाँ पर रिवीजन किस तरह से करनी है। देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपने जैसे हमारे वीडियो लेक्चर से समझ लिया, वीडियो लेक्चर से समझने के बाद वीडियो लेक्चर को पॉज करना है, फ़ोन को हटा देना है, अपने माइंड के अंदर रिकॉल करना है। क्या करना है? अपने माइंड के अंदर रिकॉल करना है कि कौन कौन से पॉइंट जो है वीडियो के अंदर डिस्कस किए गए थे। इससे पता चलता है कि आप कितने अटेंटिव थे, आपने कितने ध्यान से चीज़ों को सुना है। अभी जब आप पॉइंट्स को रिकॉल करेंगे ना, तो पहली रिवीजन आपकी ऑटोमेटिकली उसी वक्त हो जाएगी। 2 मिनट का टाइम लगेगा सिर्फ। जैसे ही आपने 20 मिनट्स की 30 मिनट्स की कोई भी वीडियो देख ली, उसको समझ लिया, उसके बाद में वीडियो को पॉज करना है, 2 मिनट के लिए पॉइंट्स को रिकॉल करना है। रिकॉल करते टाइम अगर आप किसी पॉइंट को रिकॉल नहीं कर पाते, उसी वक्त उस पॉइंट को दोबारा से देख लेना है और दोबारा से रिकॉल करना है, यानी कि उसी वक्त उस टॉपिक को आपने पक्का कर लेना है। इसके बाद में हर 3 से 4 दिन के बाद जो भी टॉपिक्स आपने यहाँ पर पढ़े होंगे उन्हें दोबारा से रिकॉल कर लेना है, जिसमें 1 से 2 घंटे का समय सिर्फ लगेगा। यानी अगर आप यहाँ पर नए टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं तो पहली रिवीजन आपकी उसी वक्त हो जाएगी सिर्फ 2 मिनट के अंदर। दूसरी रिवीजन आपको करनी है 3 से 4 दिन के बाद में। तो ये आपका रिवीजन प्लान रहेगा। अगर आप यहाँ पर अभी मिडवे में हैं या फिर अभी आप 50 डेज के अंदर अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं जीएस के। देखिए, यहाँ पर 50 डेज के अंदर, 45 डेज के अंदर, 40 डेज के अंदर जीएस के 180 टॉपिक्स कंप्लीट कर पाना पॉसिबल है।
यहां पर सोचने में टाइम वेस्ट मत करना, आज से ही शुरू कर देना अपनी प्रेपरेशन। इसके अलावा मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग की तरफ ध्यान रखना, यानी कि आपको 15 में से अगर 5 एमसीक्यू आते हैं तो 5 ही अटेम्प्ट करेंगे, अगर 3 आते हैं तो 3 ही करेंगे, अगर कोई नहीं आता तो कोई नहीं करेंगे, लेकिन गलत अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अगर आप अपनी आदत को अभी से नहीं सुधारेंगे, अभी से मॉक टेस्ट नहीं देंगे, अभी से डेली एमसीक्यू आप सॉल्व नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत की बात है। देखिए, जो 200 प्लस सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं, जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, हमने क्यों प्रोवाइड किए हैं? अपने लिए प्रोवाइड थोड़ा किए हैं। जो करंट अफेयर्स के ऊपर हम लगातार मेहनत करते हैं, अपने लिए थोड़ा करते हैं, आप लोगों के लिए करते हैं। तो यहाँ पर जो आपके एमसीक्यू हैं, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बैंक है, यहाँ पर जो आपके वीडियो लेक्चर्स हैं, उनका फायदा उठा लीजिए। इसकी यूटिलाइजेशन करके एग्जाम को क्लियर कर लीजिए। इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए कोई नहीं रहेगी। ये जितने भी आपके वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी आपके सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं, ये सारे के सारे मिल जाएंगे आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर के ऊपर जा सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा सर्च करना, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और जो हमारा जीएस का कोर्स है उसके अंदर एनरोल कर लीजिए। देखिए, मिनिमम चार्जेस के अंदर एक एक चीज आपको मिलेगी। नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, करंट अफेयर्स आपको यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा टॉपिक वाइज सिलेबस क्या रहेगा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आप हमारे 75 डेज प्लान को देख सकते हैं, 90 डेज प्लान को देख सकते हैं। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।